Morning friends, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about chapter 10, 11 and 12 revision part, chapter 10 vector algebra, chapter 11 three dimensional geometry and chapter 12 linear programming. इनके ऑलरेडी बेटा हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इनके रिविजन्स पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा. और वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि वेक्टर अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन द टू फिजिकल क्वांटिटी स्केलर एंड वेक्टर. क्लियर? स्केलर क्वांटिटी शोज ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड शो करती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी शोज मैग्नीट्यूड एंड direction. Now in this chapter we are discuss about vector. Clear? तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. फर्स्ट इज डायरेक्टेड लाइन segment. Directed line segment, a line segment which is shows magnitude and also direction. अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट की है तो यहाँ इस वेक्टर ए बी की डायरेक्शन ए से बी की ओर है एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय ए बी वेक्टर. क्लियर? और अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं देन इट इज बी ए वेक्टर. क्लियर? यानी डायरेक्शन बी से ए की ओर. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. आपने पढ़ लिया है. इसके बाद किसी भी टू डायमेंशनल प्लेन पे यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y. क्लियर? तो पोजीशन ऑफ द वेक्टर इन टू डायमेंशन. टू डायमेंशन में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन देखें तो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस इज y. और x एक्सिस की डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर वर्क करता है दिस इज i कैप, और y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वर्क करता है दिस इज j कैप. तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. और इन थ्री डायमेंशन, ये तो हो गया टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में. इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये तो हो गया बेटा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में. क्लियर? एंड इन थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर. और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो पे जो वेक्टर डिपेंड करेगा देन इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है. मान लीजिए कोई एग्जांपल है आपके पास ए वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा आई प्लस जे प्लस के, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर. व्हाट इज वेक्टर? आई प्लस जे प्लस के अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट में तो कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर. नाउ ए कैप इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के upon under root of 3. Now this is the unit vector of the given vector. Clear? We have to find the position vector of the directed line segment when its end points are given. Clear? Position vector of AB when its ends points are given. क्लियर? यहाँ पे हम मान लेते हैं जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर है, इट्स कोऑर्डिनेट इज x1 y1 z1
एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज x2 y2 z2। तो अगर हमें ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है टेल माइनस हेड। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कैसे लिखेंगे, x2i के प्लस y2j के प्लस z2k कैप माइनस x1i के प्लस y1j के प्लस z1k कैप। और i के वाले कॉफिशिएंट्स एक साथ लिख दे तो x2 माइनस x1i के प्लस y2 माइनस y1j के प्लस z2 माइनस z1k कैप। क्लियर। और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ बेटा 3D ज्योमेट्री में 11th में पढ़ा आपने डिस्टेंस फार्मूला, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा ही है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। तो यहां पे अगर हम x1 x2 की जगह पोजीशन वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर लेते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इफ द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट बाय a वेक्टर and b vector and these are non-zero vectors and the angle between these two vector is theta. Clear. Now the scalar product of two vector is a vector dot b vector equals to ab cos theta. Clear. Where ab are magnitude of a vector and b vector और जो थीटा एंगल है इनके बिटवीन में लाइज बिटवीन 0 से पाई। क्लियर। अब इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप होता है। यदि थीटा 90 हो गया तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है इट विल बी 0। क्लियर। अगर हमारा थीटा 90 इट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू 0 एंड ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी बराबर हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पे बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर तो मैग्नीट्यूड बी का ए के इक्वल हो जाएगा कॉस 0 डिग्री देन ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। यानी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। थर्ड केस इज ए डॉट बी इक्वल्स टू हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा देन कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यदि दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ये भी आपको कई बार 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर। तो आपको क्या करना है, ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट इज इफ यू टू गिवन द वेक्टर्स इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में फोर्थ इज ए वेक्टर इज a1i प्लस a2j या b1i a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b वेक्टर इज बेसिकली चलो a वेक्टर में एज्यूम किया तो a1 a2 a3 ले लेते हैं और वैसे abc भी ले लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट b वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब आप देखते हैं बेटा जब दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा और थीटा 90 होते ही दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी i का j से, j का k से या k का i से डॉट प्रोडक्ट नहीं करते हैं, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी i का i से, j का j से और k का
के से तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, और इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 b1 से प्रोडक्ट होगा, कितना हो गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी डॉट प्रोडक्ट करना है तो i का i से करना है, j का j से करना है और k का k से करना है। क्लियर? बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स स्केलर क्वांटिटी बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज शोज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज projection of a vector on b vector. Next is projection of a vector on b vector. कभी भी प्रोजेक्शन होता है जब भी हमने किसी भी परपेंडिकुलर को डाला है तो उसके बेस पे जो फुट पे पोजीशन बनती है देन इट्स कॉल्ड इट्स प्रोजेक्शन। एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का जो फॉर्मूला इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर पूछेगा तो फॉर्मूला बन जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो बेटा 10.1 तो बेसिकली डेफिनेशंस पे है, 10.2 सेक्शन फॉर्मूले पे है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डॉट प्रोडक्ट पे है 10.3 में उस पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार 3 to 4 मार्क्स में पूछा गया है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर? And now question is very easy. You have to given this condition. Now squaring both sides of equation 1. Equation 1 के दोनों साइड जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे एक्सपेंड कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस 2 b डॉट सी प्लस 2 c डॉट a इक्वल्स टू 0। क्लियर? और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर इट्स इक्वल्स टू इट्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसमें 2 कॉमन ले लें, दिस इज a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल्स टू 0। क्लियर? देन 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल्स टू -3 लिख दें और इंटू का 2 अपॉन में जाएगा। नाउ दिस इज a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल्स टू -3/2। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इंपॉर्टेंट है। रीड क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 14 इज yes, question number 14, if either vector a vector equals to 0 b vector equals to 0, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, then a dot b equals to 0 but the converse need not be true, just your answer with an example। क्लियर? यहां पे अगर हम देखें तो a dot b equals to 0 दे रखा है, इट मीन्स ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहां पे 3 पॉसिबिलिटी, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 है या बी का मैग्नीट्यूड 0 है या कॉस थीटा 0 है। क्लियर?
ए का मैग्नीट्यूड 0, बी का मैग्नीट्यूड 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस में 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम तीन केसेस पे कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, या तो ए 0 हो जाए, ए का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। अब सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया, ए वेक्टर हमें दे रखा है सपोज i प्लस जे, क्लियर। अब यहां पे बी वेक्टर दे रखा है i माइनस जे, क्लियर, या इसको i प्लस जे प्लस के मान लेते हैं, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके बी वेक्टर के। तो यहां पे अगर मैं ए डॉट बी करता हूं तो व्हाट वी कैन सी, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। और जब ये परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, क्लियर। अब ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए कितना है i प्लस जे, बी इज i प्लस जे प्लस के, एंड कॉस थीटा इज 90 डिग्री, तब भी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके कन्वर्स बता दिया हमने कि यदि ए और बी 0 नहीं भी है बट दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है बेटा स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करें तो दिस ए वेक्टर and b vector are non-zero vectors, this is a vector and this is b vector and the angle between these two vector is theta, clear। तो यहाँ पे इनके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर वर्क कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मैं इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, this is a vector and this is b vector, clear, this is a vector and this is b vector, clear, and the angle between these two vector is theta. Now the unit perpendicular vector work in the anti-clockwise direction of these two vector, it is called n cap, clear। तो जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b वो होता है ए बी साइन थीटा n कैप, क्लियर। तो यहां पे आपके पास दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप, क्लियर। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पे थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बिटवीन में होती है, क्लियर। तो इट विल बी ए बी साइन थीटा, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1 देन ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछता है तो आपको याद रखना मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मुझे इससे एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो साइन थीटा बराबर ये अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। तो अगर आपको दो वेक्टर्स के बिटवीन में एंगल फाइंड करना बाय द यूज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और अपॉन में उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट करेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे बेटा इस सिचुएशन में देखें तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप है, और ए बी साइन थीटा जस्ट मैंने बताया आपको किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के इंटू एन कैप, क्लियर। देन एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यदि आपको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और नीचे उनके मैग्नीट्यूड उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे, देन यू टू फाइंड एन कैप। नाउ नेक्स्ट इज, next you have to find the vector product when you have to given the two vectors in position vector form. Find the vector product
ऑफ टू वैक्टर्स आपको सपोज ए दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्लियर? तो यहां पे जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। फर्स्ट रो में हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे i j k, सेकेंड रो में हम i j k के जो a वेक्टर के कॉफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे, और थर्ड रो में जो b वेक्टर के i j k के कॉफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे i कैप के साथ ये रो गई, ये कॉलम का, दिस इज a2b3 माइनस a3b2, 2/2 का फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। सेकेंड इज नेगेटिव माइनस j कैप, ये रो गई, ये कॉलम का, दिस इज a1b3 माइनस a3b1 प्लस k कैप, कैप के लिए फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम क्या, नाउ दिस इज a1b2 माइनस a2b1। क्लियर? तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जहां ए और बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है। अगर उसके डायगोनल्स गिवन हो तो हाफ प्रोडक्ट में आ जाता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपने पढ़ा है हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, when a vector, b vector, c vector are the position vector of its vectors. Clear? Now exercise 10.4 based on cross product. First question is, ये भी 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। एक्सरसाइज 10.4, a vector is I minus 7j plus 7k and b vector is 3i minus 2j प्लस 2k। अब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दो वेक्टर्स आपको किस फॉर्म में दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, तो हम इनका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्या लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में i j k, सेकेंड रो में a वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 7 7, b वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट थर्ड रो में लिखेंगे 3 माइनस 2 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो i कैप, ये रो गई, ये कॉलम के, दिस इज माइनस 14 प्लस 14। क्लियर? सेकेंड इज नेगेटिव, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम के 2 माइनस 21 प्लस k कैप, फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम के, दिस इज माइनस 2 प्लस 21, नाउ दिस इज 0, दिस इज 19j प्लस 19k। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करें, तो अंडर रूट में कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, नाउ 19 का स्क्वायर कॉमन ले ले, इट इज 1 प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आई तो स्क्वायर हट गया, एंड दिस इज अंडर रूट 2 यूनिट। क्लियर? नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, find the area of parallelogram whose adjacent sides are given. एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, a vector equals to i minus j plus 3k and b vector equals to 2i minus 7j plus k. क्लियर? अब इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड करता हूं तब मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूं। जस्ट मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर यहां ध्यान रखना है ए और बी दो वेक्टर्स की क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। क्लियर? अब यहां पे ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, i j k। सेकेंड रो में आप ए वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1। क्लियर? सिंप्लीफाई करें i के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, दिस इज माइनस 1 प्लस 21 माइनस j के, इसके लिए फर्स्ट रो गई, सेकेंड कॉलम गया 1 माइनस 6
प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का दिस इज -7 + 2. नाउ दिस इज 20i प्लस 5j माइनस 5k. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें अंडर रूट में, तो व्हाट इज 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर. नाउ दिस इज 20 का स्क्वायर इज 400, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25. नाउ दिस इज 450 और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5 × 10. क्लियर? 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3. 50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं. नाउ 3 × 5 √2. नाउ दिस इज 15/√2 स्क्वायर यूनिट. एरिया है तो हम इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो वेक्टर अलजेब्रा के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए बेटा उससे आप इसकी प्रैक्टिस करें. क्वेश्चंस की स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें. नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 11.